ये तस्वीरें पड़ोसी मुल्क नेपाल में आई तबाही के हैं। इस जलजले में सैकड़ों जिंदगियों की डोर टूट चुकी है। कई माओं की गोद सूनी हो चुकी है। किसी का सुहाग उजड़ चुका है तो कोई अपने परिवार से बिछड़ चुका है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बच्चे भूखे पेट तड़प रहे हैं। लोग खौफ के साए में सड़क पर रात गुजार रहे हैं। हर किसी को यह डर सता रहा है कि फिर से वो खौफनाक मंजर उनकी आंखों के सामने ना आ जाए। नेपाल में आई इस तबाही ने सैकड़ों जिंदगियों को अपने आगोश में ले लिया है। हर तरफ चीख पुकार मची है। 2 दिन पहले आए इस भूकंप ने खूबसूरत देश को मलबे में तब्दील कर दिया है। दुख की इस घड़ी में कई देश नेपाल की तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। इन देशों में सबसे आगे भारत है, जो पीएम मोदी के नेतृत्व में नेपाल में आई इस त्रासदी में हर संभव मदद कर रहा है। भूकंप से तबाह नेपाल की ओर तुरंत मदद का हाथ बढ़ाने वाले मोदी अपने क्विक एक्शन की वजह से छा गए हैं। नेपाल में आई इस त्रासदी के बाद बचाव दल भेजने के कारण संसद से लेकर सोशल मीडिया तक मोदी की जमकर तारीफ हो रही है। क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, सब मोदी की तारीफ में पुलिंदे बांध रहे हैं। आपदा नेपाल में आई और रिएक्शन भारत से गया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने तत्काल निर्देश जारी करते हुए राहत दल को नेपाल रवाना कर दिया। संकट की इस घड़ी में भारत नेपाल के साथ खड़ा है। मोदी सरकार की मानवीय संवेदना पर रिएक्ट करना ऐसा पहली बार नहीं है। यमन संकट पर भी कार्रवाई करते हुए भारत अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित यमन से वापसी कराए। इसके साथ साथ भारत ने कुल 52 देशों के नागरिकों को भी सुरक्षित वहां से निकाला। यमन संकट की बात हो या नेपाल त्रासदी की, भारत पूरी दुनिया को यह मैसेज देना चाहता है कि किसी भी संकट में भारत सबसे पहले और सबके साथ खड़ा है। भारत का इस मुद्दे पर संवेदनशील होना पीएम मोदी की कार्यप्रणाली को दर्शाता है। तभी देश के गृह मंत्री पीएम मोदी की तारीफ के पुलिंदे बांधते हैं। मंत्री जी को पहले ही इसकी जानकारी मिल गई थी और टेलीविजन खोलकर मैंने देखा, तब जाकर विस्तृत जानकारी मिली। सचमुच जो तत्परता गृह मंत्री होने के नाते मुझे दिखानी चाहिए थी, जो जानकारी मेरे पास पहले होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई। और इसका उल्लेख मैं इसलिए करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो तत्परता दिखाई और तुरंत यह फैसला किया कि तुरंत इस संकट में घड़ी में लोगों की मदद करने के लिए हमको बैठक बुलानी चाहिए, उन्होंने बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेपाल में आए इस त्रासदी पर कितना गंभीर है। पीएम मोदी हर पल नेपाल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक कई झटकों से थर्राए नेपाल को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए भारत से विशेष दस्ता नेपाल रवाना हुआ, जिसमें एनडीआरएफ की टीमें, दवाइयों की कई टन खेप, हेलीकॉप्टर, सेना के जवान तुरंत नेपाल रवाना किए गए। संकट के इस घड़ी में भारत का यूं पड़ोसी मुल्क नेपाल के लिए खड़े होना पीएम मोदी की इंसानियत के प्रति संवेदना को दर्शाता है। भारत नेपाल में राहत के काम में जोर शोर से जुटा हुआ है। भारतीय वायुसेना अब तक 1935 भारतीयों को नेपाल से सुरक्षित निकाल चुकी है। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर बचाव में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के पीएम के साथ लगातार संपर्क में है। संकट के इस घड़ी में पीएम की तत्परता के लिए मोदी सरकार की चारों तरफ से तारीफ हो रही है। सरकार एक्टिव है तो सरदार की तारीफ तो लाजमी है। नेपाल त्रासदी पर पीएम मोदी ने अपनी संवेदना कल मन की बात में जाहिर की। 125 करोड़ देशवासियों के लिए नेपाल अपना है। उन लोगों का दुख भी हमारा दुख है। भारत पूरी कोशिश करेगा
इस आपदा के समय हर नेपाली के आंसू भी पहुंचेंगे, उनका हाथ भी पकड़ेंगे, उनको साथ भी देंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार आने के बाद विश्व पटल पर सेवा परम धर्म की बात कर पूरे विश्व को एक संदेश दिया है, जिसमें किसी भी देश में किसी भी तरह के संकट की घड़ी में भारत का हाथ सबके साथ है। वरुण उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज।